नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता और मैं आपके साथ ऋषभ राय। आपको पता ही होगा बिहार में राजनीति किस हाल में पहुंच चुकी है। जहां एक बार पलटू राम बोला जा रहा है, कहीं दरबदल बोला जा रहा है। तो हालांकि दरबदल का खेल आज से नहीं चला रहा है, पीछे कई दिनों से चला आ रहा है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। ऐसा कयास लगाया जा नहीं रहा है, बल्कि लगभग तय हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो चुका है। और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। देखो, बात इंडिया गठबंधन की नहीं है, बात यहाँ पे भरोसे की है। एक तरफ नीतीश कुमार ने जब अलग हुए थे एनडीए से, यानी कि बीजेपी सरकार से अलग हुए थे, तय करके अलग हुए थे क्योंकि बीजेपी सरकार मेरे पार्टी को यानी कि जेजेपी को तोड़ना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड। तो दूसरी तरफ उन्होंने जेडीयू और कांग्रेस साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई और उस सरकार के दरमियान अब फिर से उसे गिराने के मूड में आ गए हैं। गिराने का मूड इन द सेंस कि मतलब हटने के मूड पे अपनी फिर एक सरकार नई बीजेपी के साथ बनाने वाली बात है। जहां एक तरफ केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया, आपको पता होगा गठबंधन का क्या नाम है, इंडिया गठबंधन। उसमें नीतीश कुमार का बहुत अहम रोल रहा है क्योंकि सभी दलों को उन्होंने एक साथ लेकर आए और मिलवाया। लेकिन अब बात की जाए नीतीश कुमार के जाने से क्या ये गठबंधन बिखर जाएगा, तो जाहिर सी बात है बिखराव के रास्ते पर आ चुकी है। इसलिए आ चुकी है क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में अपना अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। तो बात उठती है बिहार की। देखो, बिहार जो है बहुत बड़ा राज्य है। यूपी के बाद बिहार का देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीटें हैं वहां पे और राज्य भी बड़ा है। और वहां पे नीतीश कुमार का अलग होना अपने आप में बहुत बड़ा खेल कर देना है। अब बात ये उठती है, क्या नीतीश कुमार के जाने से क्या बिहार में लालू यादव की सरकार, मतलब यानी कि लालू की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। अब लालू यादव ने भी इस पर गेम खेल दिया है। उन्होंने जयराम मांझी को सीधा सीएम पद का ऑफर दे दिया, भले उन्होंने ठुकरा दिया हो। पहले तो डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था, उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने उसको ऑफर दिया सीएम पद का। उन्होंने बोला मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, यानी कि बीजेपी के मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो आगे चलना पसंद करेंगे। इधर चुनाव आयोग का भी ऐलान हो चुका है कि 16 अप्रैल से चुनाव भी होंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो दर बदल का खेल है ना दोस्तों, ये आज से नहीं, पिछले कई दिनों से होता हुआ चला आ रहा है। नीतीश कुमार की देखा अगर फिर से चौथी बार होगा, चौथी बार नीतीश कुमार दर बदल करेंगे, यानी कि पार्टी बदलेंगे। पार्टी नहीं बदलेंगे, मतलब गठबंधन को छोड़िए किसी और दल के साथ सरकार बनाने की जरूरत। उधर तेजस्वी यादव की बात करा जाए, तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार की जो चाचा भतीजे वाला रिश्ता था उस पर भी कवायद रुक रही है और बोले तो कि मतलब मन मुटाव काफी बढ़ गया है। उधर लालू यादव बेटी ने जब 4 ट्वीट बैक टू बैक ट्वीट किया और परिवारवाद पर जब नीतीश कुमार ने हमला बोला तो उसको लेकर उन्होंने घेरा, फिर भले ही वो ट्वीट को डिलीट कर दिया, वो अलग बात है। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी आज से नहीं कई दिनों से बोलते लगभग चली आ रही है। आप चाहे गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनो, उन्होंने बोला था नीतीश कुमार का दरवाजा जो है अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, तो ऐसे में बात ये उठता है कि गृह मंत्री ने इस बयान को बोला कि नीतीश कुमार का दरवाजा बंद हो चुका था, कहीं ये इशारा तो नहीं था कि मतलब आप हमारे पार्टी में आइए, फिर से आप डिप्टी सीएम पद का ऑफर चुनिए और सीएम बनिए। लेकिन इस बार बीजेपी की जो क्रोनोलॉजी है ना, बहुत अलग होने वाली है। जहां एक तरफ सुशील मोदी से लेकर सम्राट अशोक से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर रहे हैं, सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर रहे हैं और तमाम बार बोल चुके हैं। हुई सुशील मोदी का बयान सामने आया। सुशील मोदी ने बोला कि राजनीति में किसी पार्टी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। बोले तो उनका बोलना ये था कि नीतीश कुमार आ सकते हैं क्योंकि लगातार ना बीजेपी की बैठ के हुई। हालांकि नीतीश के आने से सम्राट चौधरी को और सम्राट अशोक को काफी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ा, केंद्रीय नेतृत्व के उसमें बैठकें भी हुई
और बैठक में क्या कुछ आया भी इसका रुख सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये सुनना है तो आपको एक बयान सुनना चाहिए जो कि सुशील मोदी के, सुनिए। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए। देखो ये जो रणनीति है ना 2024 को चुनाव को देखते हुए सेट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए होती हुई दिख रही है क्योंकि 2024 में चुनाव है लोकसभा के। अगर नीतीश कुमार बिगड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो पूरी की पूरी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन है वो भी बिखर जाएगी। एक तरफ अखिलेश यादव का भी बयान इस पे सामने आया। अखिलेश यादव ने बोला है कि मुझे उम्मीद है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना एक कयास ये भी लगाई जा रही है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के महासंयोजक या संयोजक न बनने से नाराज चल रहे थे। तो दूसरी तरफ ये भी कयास लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन को लेकर एक्टिव ज्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।